दोस्तों, एक अमीर घर की लड़की पूरी श्रद्धा के साथ सावन में कांवर लेकर पैदल ही बोलबम जाने के लिए वो अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों, वो लड़की सबसे पहले उस जगह पर पहुंचती है जहां से कि सभी कांवरिया श्रद्धालु अपने अपने कांवर में जल भर करके पैदल ही बोलबम जाने की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, उस लड़की ने सबसे पहले उस जगह पर आकर एक बहुत ही महंगे कांवर को लेती है और फिर वो लड़की गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच जाती है। वो लड़की गंगा में स्नान करने के बाद उसने अपने कांवर में जल भरती है और फिर वहां से वो पैदल ही बोलबम जाने के लिए वो अपनी यात्रा शुरू कर देती है। दोस्तों, उस लड़की को चलते हुए सुबह से करीब शाम हो जाता है। शाम के समय में वो लड़की एक सुनसान से रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक से 3 लड़के उसके सामने में आकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो तीनों लड़के उस लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं। दोस्तों, अब यह देख करके वो लड़की काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है और फिर वो लड़की उन तीनों लड़कों से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी भागने के दौरान वो लड़की ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। अब उन तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ में जिस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये कहानी शुरू होती है आसाम के एक छोटे से शहर से। दोस्तों, उस शहर में एक बहुत ही अमीर परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होती है। नेहा जो पढ़ी लिखी काफ़ी समझदार होती है, वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, नेहा के मन में बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, इसलिए नेहा ने एक दिन अपने घरवाले से कहती है कि इस बार मैं सावन में कांवर लेकर पैदल ही बोलबम जाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, नेहा की इस बात को सुन करके उसके घरवाले ने नेहा से कहते हैं कि इस बार तो हम लोगों के पास में बहुत सा काम है, इसलिए इस बार हम लोग सावन में कांवर लेकर पैदल बोलबम नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगली बार सावन में कांवर लेकर पैदल ही बोलबम जरूर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नेहा के मन में बाबा के प्रति पूरी श्रद्धा होती है, इसलिए नेहा अपने मन ही मन में ये सोच लेती है कि अगर मेरे घरवाले कोई हमारे साथ नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कांवर लेकर पैदल ही बोलबम चली जाऊंगी। दोस्तों, तब नेहा अगले ही दिन वो अपने घरवाले से बताकर वो पैदल ही कांवर लेकर बोलबम जाने के लिए वो अकेली अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों, अगले ही दिन नेहा उस स्टेशन पर उतरती है जहां से कि सभी कांवरिया श्रद्धालु अपने अपने कांवर में जल भरकर बोलबम जाने के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, जब नेहा उस स्टेशन पर उतरती है तो वह अपने आप को काफ़ी थकी हुई महसूस करती है। दोस्तों, तब नेहा ने एक बहुत ही बड़े होटल में जाते हैं और फिर नेहा ने उस होटल में एक कमरा बुक करती है और फिर उस कमरे में नेहा आराम करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, कुछ देर तक नेहा आराम करने के बाद उस होटल के वेटर को बुलाती है और फिर वेटर से नेहा ने कहती है कि मेरे लिए तुम अपने होटल के सबसे महंगे खाने की थाली ले आओ। दोस्तों, वेटर ने नेहा की इस बात को सुन करके वो अपने होटल के सबसे महंगे खाने की थाली नेहा के सामने में लाकर रख देते हैं। दोस्तों, नेहा ने खाना खाते हैं और फिर नेहा ने वेटर को खाने के पैसे देते हैं और उस वेटर को टिप देकर नेहा उस कमरे में आराम करने लगती है। दोस्तों, इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। सुबह के समय में नेहा फ्रेश होकर उस होटल के कमरे को छोड़कर वो बाजार के तरफ निकल पड़ती है। बाजार में आने के बाद नेहा ने सबसे पहले एक महंगे से कांवर को लेती है और फिर कांवर लेकर नेहा गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच जाती है। दोस्तों, गंगा के किनारे पहुंचने के बाद सबसे पहले नेहा ने गंगा में स्नान करती है और फिर वो अपने कांवर में गंगा जल भरकर वहां के पंडित से संकल्प कराती है। दोस्तों, उसके बाद वहां से नेहा पैदल ही बोलबम जाने की यात्रा शुरू कर देती है। दोस्तों, इस तरह से नेहा को चलते हुए दोपहर का समय हो जाता है। दोपहर के समय में नेहा एक बहुत ही महंगे से होटल में जाकर रुकती है और फिर उस होटल में वो खाना खाती है। खाना खाने के बाद नेहा कुछ देर तक उस होटल में आराम करती है
उसके बाद वहाँ से वो आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, इस तरह से नेहा को चलते हुए शाम हो जाती है और शाम के समय में नेहा एक सुनसान से रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी उसके सामने में 3 बहरूपिये लड़के जो कि बोलबम के भेष में थे, वो तीनों लड़के नेहा को घेर कर उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। दोस्तों, अब यह देख करके नेहा काफ़ी घबरा जाती है, वो काफ़ी डर जाती है। तभी नेहा उन तीनों लड़कों से अपने आप को बचाने के लिए वह जैसे तैसे वहाँ से वो भागने लगती है। भागने के दौरान नेहा के पैरों में ठोकर लगती है और नेहा जमीन पर गिर पड़ती है। दोस्तों, तभी उन तीनों लड़कों ने नेहा के हाथ से उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसके रुपये पैसे और उसके गले में सोने की सिकड़ी होती है, जिसे उन तीनों लड़कों ने नेहा के पास से छीन लेते हैं। दोस्तों, अब इस तरह से छीना झपटी देख करके कुछ कंवरिया नेहा के तरफ दौड़ते हैं। अभी यह देख करके वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, तभी उन सभी कंवरिया श्रद्धालु ने नेहा को वहाँ से उठाकर एक शिविर में लाते हैं और फिर नेहा ने शिविर में पुलिस वाले को अपने साथ में हुई घटना के बारे में बताती है। दोस्तों, अब नेहा की इस बात को सुनकर के पुलिस वाले ने उन तीनों लड़कों के खिलाफ एक अज्ञात मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और फिर पुलिस वाले उन तीनों लड़कों के तलाश में जुट जाते हैं। दोस्तों, सभी कंवरिया श्रद्धालु ने थोड़े पैसे के नेहा की मदद करते हैं और फिर वहाँ से नेहा अपनी आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, 2 दिन पैदल चलने के बाद नेहा आखिरकार बाबा के नगर में पहुँच जाती है। दोस्तों, तब नेहा बाबा के ऊपर अपना जल अर्पण करती है और फिर नेहा ने बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि बाबा, हमें कांवर लेकर यहाँ तक पहुँचने में रास्ते में हमारे साथ बहुत परेशानी हुई। इस तरह की परेशानी और किसी के साथ ना हो। दोस्तों, इस तरह से नेहा ने बाबा से अपनी प्रार्थना करती है। उसके बाद नेहा वहाँ से घर आने के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। दोस्तों, घर आने के बाद नेहा ने अपने साथ में घटी पूरी घटना की जानकारी वो अपने घर वाले को देती है। दोस्तों, अब नेहा को दुनियादारी के बारे में समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।